कुतुब मीनार भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे कुतुब-उद-दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी और सिकंदर लोदी ने अपने अपने शासनकाल में बनवाया था। दिल्ली के सेठ सराय, महरौली में स्थित कुतुब मीनार यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत समेत दुनिया भर से हर साल करीब 30 से 40 लाख पर्यटक कुतुब मीनार देखने आते हैं। 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली की पहली शुक्रवार मस्जिद देश की प्रमुख धरोहरों में से एक कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान अयोध्या में खुदाई में शामिल रहे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। आज पर्यटकों को केवल बाहर से ही कुतुब मीनार का दीदार करना पड़ता है, मीनार के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। करीब 42 साल पहले पर्यटकों को मुख्य मीनार के अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने कुतुब मीनार के अंदर जाने वाले दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिए। बात 4 दिसंबर 1981 की है। शुक्रवार के दिन कुतुब मीनार पर्यटकों से खचाखच भरा था। मीनार के दरवाजे पर अंदर जाने की कोशिश में भीड़ लगी हुई थी। सुबह के करीब 11:30 बजे अचानक मीनार के अंदर की लाइटें बंद हो गईं। इस दौरान 500 से अधिक लोग मीनार के अंदर थे। हालांकि मीनार में हवा और रोशनी के लिए नियमित अंतराल पर बड़े छिद्र बने हुए थे, लेकिन डर की वजह से पर्यटक सुरक्षित जगह की तलाश में खिड़कियों के पास जाकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से मीनार के अंदर आने वाली रोशनी बंद हो गई और अंदर अंधेरा छा गया। इसी बीच किसी ने कुतुब मीनार गिरने की अफवाह फैला दी, जिससे वहां अफरातफरी मच गई। मीनार के मुख्य गेट पर तब स्टील के भारी दरवाजे हुआ करते थे, जो अंदर की ओर खुलते थे। लेकिन जैसे ही अंदर लोगों की संख्या बढ़ी, चौकीदार ने दरवाजे बंद कर दिए। जब सैकड़ों लोगों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाजे चौखट से चिपक गए। ऐसे में बचावकर्मी गेट के पीछे लोगों की भारी भीड़ के कारण अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मची और कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग अंधेरे में मृत और घायल पड़े थे। सौभाग्य से मरम्मत करने के लिए कुतुब मीनार के पीछे एक मचान बनाया गया था। इसके बाद बचावकर्मी इसी मचान से अंदर घुसे और 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और कई शवों को बाहर निकाला। लेकिन जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक मृतकों को कुतुब लॉन में रख दिया गया था और घायलों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दोपहर 3:30 बजे तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि कुतुब मीनार हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हो हुए हैं। किस वजह से मची थी भगदड़? इस घटना के दौरान जीवित बचे लोगों का कहना था कि कुछ उपद्रवी लड़कों के एक समूह ने अंधेरे में महिला पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया था और जब उन महिलाओं ने नीचे की ओर भागने की कोशिश की तो वहां भगदड़ मच गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकायत से इनकार किया था, लेकिन उस वक्त की न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि न्यूजीलैंड के 2 पर्यटकों, जैकी और मैरी, ने आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की जांच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश चंद्र की जांच रिपोर्ट में भी विदेशी महिला पर्यटक के उत्पीड़न का जिक्र किया गया था। इस मामले में दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि 4 दिसंबर 1981 की सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच मीनार में कोई बिजली कटौती नहीं हुई थी। सुबह 9:15 बजे एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया था, जिससे बिजली गुल हो गई थी। सुबह 10:50 बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई। लेकिन चंद्रा आयोग की रिपोर्ट में बिजली की विफलता को त्रासदी के प्रमुख कारणों में से एक माना गया और इसके लिए दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (DESU) को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी खराब व्यवस्था के लिए समान रूप से दोषी ठहराया गया। आखिर जांच रिपोर्ट में क्या नतीजा निकला? जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भगदड़ तब मची थी जब एक लड़की, जो कि न्यूजीलैंड के पर्यटकों में से नहीं थी, वो मीनार के 8वें वेंटिलेटर के पास फिसल गई थी। इस दौरान कुछ लड़कों ने झूठा अलार्म बजा दिया कि कुतुब मीनार गिर रहा है।
नीचे जाओ, नीचे जाओ। कुतुब मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित है।